नीट यूजी की। दरअसल नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। सीकर के केमिस्ट्री फैकल्टी शशिकांत सुधार ने दावा किया है कि उन्होंने सबसे पहले पेपर लीक की जानकारी प्रशासन और एनटीए को दी थी। शशिकांत के मुताबिक वायरल पीडीएफ के कई सवाल हुबहू परीक्षा में आए थे। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले शशिकांत सुधार के पास पहुंची और पूरे मामले को करीब से समझा। रिपोर्ट देखिए इसी पर। नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। सीकर के शिक्षक ने किया पहला पर्दाफाश। परीक्षा से पहले पेपर के बाहर आने का दावा। केमिस्ट्री फैकल्टी शशिकांत ने खोली पूरी पोल। नीट का पेपर जो है वो पहले से लोगों के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंच चुका है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। 3 मई को हुई परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा अब और ज्यादा मजबूत होता दिख रहा है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर निवासी और सीकर स्थित गुरु कृपा इंस्टीट्यूट में केमिस्ट्री फैकल्टी शशिकांत सुथार ने दावा किया है कि परीक्षा के तुरंत बाद वायरल हुई पीडीएफ के सवाल हुबहू पेपर में मिले हैं। इसके बाद उन्होंने तुरंत सीबीआई और एनटीए को सूचना दी, जिसके बाद जांच एजेंसियां बड़े रैकेट के खुलासे में जुट गई हैं। इसमें ये चीजें देखी कि ये क्या क्या हो सकता है, कितनी लार्ज स्केल पर ये चीजें फैली हुई है। थोड़ा सा हमने एनालिसिस करने के पश्चात हमने प्रशासन को इसकी जानकारी दी। उसके बाद हमने एनटीए को भी इसकी जानकारी दी, हमने सीबीआई को भी और मिनिस्ट्री को भी इसकी जानकारी दी। और जैसे ही उनके पास जानकारियां पहुंची हैं, सारी एजेंसीज ने बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक इस पे काम किया है और सारी एजेंसीज हमारे तक पहुंची है और सारे साक्ष्य हमसे लिए हैं, सारे प्रूफ जो हैं वो हमसे लिए हैं। शशिकांत के मुताबिक 3 मई को नीट परीक्षा के बाद उनके मकान मालिक ने उन्हें एक वायरल पीडीएफ दिखाई जिसमें कई गेस क्वेश्चंस थे। जब उन्होंने उन सवालों का मिलान असली पेपर से किया तो कई प्रश्न हुबहू मिले। इसके बाद से बायोलॉजी की पीडीएफ का मिलान किया गया, जिसमें भी यही स्थिति सामने आई। नीट का पेपर सोल्व करने के बाद 2 से 5 बजे तक पेपर हुआ था। पेपर होने के बाद मैंने पेपर सोल्व किया और सोल्व करने के बाद पश्चात जब मैं मेरे मकान मालिक से मिला तो उन्होंने मुझे एक वायरल पीडीएफ दिखाई जिसमें खूब सारे गैस क्वेश्चंस थे। उसमें गैस पेपर बोल सकते हैं उसको जब मैंने मैच किया उस दिन के पेपर से तो मेरे होश उड़ने जैसे हालात थे कि यार ये कैसे हो सकता है कि नीट का पेपर जो है वो पहले से लोगों के पास व्हाट्सएप के जरिए पहुंच चुका है। फिर हमने बायोलॉजी की भी पीडीएफ को मैच किया। जब बायोलॉजी की पीडीएफ को मैच किया तब भी उसमें से हुबहू क्वेश्चन निकल कर आए। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और राजस्थान, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में छापेमारी जारी है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह पूरा नेटवर्क देश के अलग अलग राज्यों में फैला हुआ था, जहां परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों तक पेपर पहुंचाया गया। पेपर लीक मामले के सामने आने के बाद देश भर में छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। विपक्ष भी सरकार और एनटीए पर सवाल उठा रहा है। वहीं जांच एजेंसियां अब इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई हैं। फिलहाल सीबीआई की जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। न्यूज 18 के लिए राजू राम गढ़िया की रिपोर्ट।